कि जब न पास रहबू दोसर खास हो जाई। तोहरा चलते ही दीवाना बदमाश। क्या कि ये गाना मतलब उठा के खेसारी भैया का गाना था, मैं डम्मी दिया था उनको बनाने के लिए म्यूजिक, तो उठा के गवा दिए थे प्रमोद प्रेमी जी से कि दिल के नाता जुड़े बहुत नसीब से, केहू प्यार कहाँ करेला गरीब से। जितने गाने देखेंगे साफ सुथरा ही, मतलब उसमें बोला गलती नहीं। सैड सॉन्ग इसलिए बेसिकली लिखता हूँ कि सैड सॉन्ग जानते हैं कि साफ सुथरा, उसमें कोई चोली लहंगा सहंगा ये सब कुछ नहीं। कि दिल के है मरीज बानी हो जानी बात कर गम के, याद याद का दिलावेला जे भूल गइल हम। क्या करें अब लाइव आके गाने नहीं, हम भी बाद में ना रहे हैं, अब छोड़ देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदर क्षमता है लिखने की कि दुनिया में जियल मुश्किल भइल, अब जख्म ही दिल के फील भइल, कि बर्बाद के जिए आराम से, बदनाम भइली रानी तोहरे नाम से। हई रंगदारी करब रंगदारी भले बन्हा जाइब थाना में, बचबू ना खरिहानी में तो बचबू ना संविधान में। भोजपुरी में कोई ऐसा कलाकार होगा जिनके साथ मैं नहीं काम किया हूँ, सभी लोग के साथ में काम किया हूँ, सभी लोग के साथ में। पवन भैया छोड़ के, पवन भैया के साथ में अभी सैड सॉन्ग आने वाला है, बस एक पवन भैया को ही नहीं दिया हूँ। तो उनका क्या है कि इस गाने पर रील बना के डाल देंगे खेसारी भैया के साथ में। मान लीजिए खेसारी भैया तो जानने वाले करोड़ों लोग हैं, लोग समझ लेते हैं, लाख लोग तो देखते ही करेंगे उनको, तो समझ जाते हैं कि वही गाना लिखा है। लेकिन कलाकार सभी लोग समझते हैं, जानते हैं कि अखिलेश बाबा और अखिलेश कश्यप दो हैं, और सबको छोड़िए पवन भैया खेसारी भैया जानते हैं ना, खेसारी जी के साथ में विवाद में रहते हैं हमेशा, फोटो वोटो खिंचा उचा डालना, तो मेरे गाने का क्रेडिट वही ले लेते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ में जो शख्स हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, पर्दे के पीछे का सुपरस्टार है, पर्दे के पीछे के बहुत बड़ा हीरो है, जिन्होंने न जाने कितने सुपर हिट गाने दिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज को। शायद मैं गिनाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। बातें करें पवन सिंह के, जो भोजपुरी के सबसे बड़े दिग्गज स्तंभ है, या बातें करूं मैं खेसारी लाल यादव के, या बातें करूं नीलकमल सिंह के, या तमाम भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं उन सबको मैं बातें करूंगा। उन सबको इन्होंने अपने गाना दिए हैं और सारा का सारा गाना इनका लिखा हुआ ब्लास्ट हुआ है। हालांकि मानते हैं कि इनके नाम से सिंपैथी कोई और लूट लेते हैं, नाम सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वाकई में क्या ये वही शख्स है जिन्होंने ये गाना लिखा था। नाम है अखिलेश बाबा। जी हाँ, अखिलेश बाबा से आप लोग सोच रहे होंगे कि अखिलेश बाबा बार बार गाना में सुनते थे, लेकिन अखिलेश कश्यप को समझते थे, हमने भी उन्हीं को समझता था। बातें करेंगे सर से तमाम मुद्दाओं पे, कई सारे गाना इनका हिट हुआ है, बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ सभी पे चर्चा करेंगे, और इनके साथ क्या क्या मतलब इनके गाना भी बहुत सारे इधर उधर हुआ है, तमाम मुद्दा पे चर्चा करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? नमस्ते, प्रणाम जितने भी भाई लोग देख रहे हैं सिंगार न्यूज़ को, तो सबको दिल से धन्यवाद। और ये भाई का प्यार है कि सच्चाई दिखा रहे हैं, प्लस अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन एक सवाल आपसे मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, अखिलेश बाबा आप है, लेकिन अभी तक हम आपको नहीं जानते थे कि अखिलेश बाबा आप ही है। इतना बड़ा गाना आपका, सारे गाने हमने सुना, सुनने के बाद ये फील होता था कि शायद अखिलेश कश्यप लिखे हों, क्योंकि उनको भी अखिलेश बाबा कहते हैं, ब्राह्मण है वो, बाबा कहते हैं, हम लोग ही मिलते हैं तो बाबा ही कहते हैं उनको, तो अखिलेश बाबा से वहाँ फील होता था। लेकिन जैसे ही मैंने आपके गाना का लिस्टिंग देखा, सब कुछ देखा, काफ़ी सुपरस्टार आपके बारे में मुझे पता चला, तो मुझे लगा कि नहीं, सर के पास मुझे पहुंचना चाहिए था और सर से एक बार बात करना चाहिए था, क्योंकि अखिलेश कश्यप और अखिलेश बाबा में बहुत फर्क है। आपने कई सारे बड़े बड़े गाने आपने दिया, लिखा है। सबसे पहले इस नाम के लेकर जरा कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या, कुछ नहीं चाहेंगे। जो लोग जानते हैं मुझे, वो लोग तो जानते ही हैं, प्लस कलाकार है, और राइटर में जो डायरेक्टर, ये सब पीछे पर्दे के पीछे की चीज़ें हैं, तो बहुत कम ही लोग जानते हैं। प्लस वो है कि खेसारी जी के साथ में विवाद में रहते हैं हमेशा, फोटो वोटो खिंचा उचा डालना, तो मेरे गाने का क्रेडिट वही ले लेते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कलाकार सभी लोग समझते हैं कि हाँ कौन लिखा है, कौन अखिलेश बाबा। आम पब्लिक तक ये बातें नहीं है कि अखिलेश बाबा, वो लोग कन्फ्यूज रहते हैं और ये नहीं जान पाते हैं कि अखिलेश बाबा कौन है, अखिलेश कश्यप। तो अखिलेश कश्यप को ही वो लोग जानते हैं कि यही गाना लिखे हैं। अखिलेश कश्यप और अखिलेश बाबा में बहुत फर्क है जी, लेकिन कलाकार सभी लोग समझते हैं, जानते हैं कि अखिलेश बाबा और अखिलेश कश्यप दो हैं, और सबको छोड़िए पवन भैया खेसारी भैया जानते हैं ना हमको पर्सनली। तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है।
अच्छा, इतने बड़े विस्फोटक आप काम करते हैं, जब भी आपका काम मार्केट में जाता है, गर्दा उड़ाता, धूम मचाता है। लेकिन कहीं न कहीं आपका पहचान, आपका जो फेस जो है, फेस को शायद लोग नहीं पहचान पाते हैं। वही अखिलेश कश्यप जी है या और सारे कई मतलब राइटर है, जो चर्चे में हमेशा रहते हैं। आप चर्चा में कभी क्यों नहीं आए? अब वो क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरा गाना निकला, जैसे मेरा गाना था ओ कि कहे बाबा है अखिलेश दिनबा नहीं है खेहू दूर, हमरे नाम से चिन्हबू तू हो जइबू मशहूर, कि दे दी जाने खेसारी जिंदा लाश हो जाही, तोहरे चलते ये दीवाना बदमाश हो जाई। तो उनका क्या है कि इस गाने पर रील बना के डाल देंगे खेसारी भैया के साथ में। मान लीजिए खेसारी भैया तो जानने वाले करोड़ों लोग हैं, और लोग तो समझ लेते हैं कि लाख अखिलेश। लोग तो देखो ही करेंगे उनको, तो समझ जाते हैं कि वही गाना लिखा है। हाँ। हम क्या है कि हम अपना काम करते हैं, देख ही रहे हैं, म्यूजिक व्यूजिक का काम है अपना, म्यूजिक भी स्टार्ट कंपनी डालने वाले हैं, तो अपना काम करते हैं, प्लस ये सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं रहते हैं। काम दिया, गाना दिया, रिलीज हुआ, बस। लेकिन आपके मेहनत का क्रेडिट कहीं और जब चला जाता है, तो क्या दुःख नहीं होता है? अब क्या करें, अब लाइव आके गाने नहीं दे, हम भी विवाद में ना रहे हैं, अब छोड़ देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे अंदर क्षमता है लिखने की, और लिखते हैं अच्छा, तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, ये रखते हैं बस कि हाँ हम लिखते हैं, और मैं क्या लिखता हूँ मैं जानता हूँ, पब्लिक जो सुनती है मुझे जानती है, वो अच्छा, समझ दीवाना बदमाश हो जाई मुद्दा को लेकर के चर्चा में चला था, ये गाना जो कॉपी भी किया था, उसमें हमने देखा था आशीष वर्मा का नाम भी आया था। क्या मामला था, क्या इसके लेकर क्या चर्चा है? वो क्या किया, गाना मतलब उठा के, खेसारी भैया का गाना था, मैं डम्मी दिया था उनको बनाने के लिए म्यूजिक, तो वो उठा के गवा दिए थे प्रमोद प्रेमी जी से। उनका आशीष वर्मा और खेसारी जी का अब जानते ही हैं अनबन चलता है थोड़ा, तो उनको लगा होगा ऐसे कि ये गाना हिट जाएगा, या तो गवा दिए वो प्रमोद जी से, तो इसी में विवाद हो गया था ये गाना। उनका ग्लोबल से छूट गया, और इनका ग्लोबल बहुत बड़ी कंपनी है, जानते ही हैं आप, ग्लोबल से खेसारी भैया का विवाद चलता ही है, लफड़ा एग्रीमेंट का, उसलिए कुछ रिएक्शन नहीं लिया गया और उस गाने को छोड़ ही दिया गया। लेकिन फिर भी समझिए कि वो रील्स पे बहुत ज़्यादा हिट था, शायद हमको ये सभी लोग सुने होंगे इस गाने को, कहे बाबा। ये जो आपका जो गाना जो था आपका लिखा हुआ, वो कब रिलीज हुआ था? और इनका वाला प्रमोद प्रेमी के वाला जो है, खेसारी और प्रमोद प्रेमी दोनों के गाने को है, कितने दिनों के बीच की दूरी रहा रिलीजिंग का? कोई एक ही दिन, मतलब मान लीजिए, देखिए यूट्यूब क्या मानता है कि किसका आगे 1 सेकंड भी आगे अगर उसका रिलीज हुआ तो तो उसका ही हो गया ओरिजिनल। तो ऐसा ही हुआ था, मतलब हमको लगा 10-15 मिनट जैसे रिलीज हुआ वैसे हम लोग का तो ओरिजिनल था, तो हम लोग जान ही गया कर यार इसका गाना रिलीज हो गया, ये तो हम लोग का है। तो फिर पहले किसने रिलीज किया था? प्रमोद प्रेमी जी का। पहले उन्हीं का रिलीज हुआ था ग्लोबल से। अच्छा। अब वो लोग लिए थे, जानते हैं कि नहीं हम यही गाना को अब हम लोग तैयारी में थे कि इस दिन रिलीज किया जाएगा, वो लोग उठा कर डाल दिए सीधे। हम लोग क्या है, उन लोगों को पता था कि ये गाना चोरी गया, तो हम लोग जल्दी करना चाहिए। सही बात है। जिसका चीज़ होता है वो सबर करता है कि नहीं ये चीज़ हम अपने अनुसार देखेंगे, अच्छे जिस दिन अच्छा मुहूर्त दिया या कुछ भी अच्छा दिन से हम लोग रिलीज करेंगे। लेकिन वो सब जो लिया है वो पा गया है, वो क्या करेगा, वो तो कभी भी अपना फायदा देखेगा। अच्छा, हमने देखा है कि कई सारे सुपरस्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के, सबके साथ आपने काम किया है, आपका गाना काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट गया है, बहुत सारे लोग जानते भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी दर्शक जो देख रहे हैं भी आपको, शायद उनको पता नहीं है। मैं चाहूँगा कि ज़रा बताएं कि आप किनके साथ में कितने बड़े बड़े गाना दिए हैं, वो स्टार का नाम और गाने का नाम थोड़ा सा आप साथ में बजाते हुए, मल्टी टैलेंटेड है, गाते भी इतना ज़बरदस्त है आप, और म्यूजिक भी बनाते हैं, बड़ी बात है अपने आप में कहीं ना कहीं। तो हम चाहेंगे इसके बारे में कुछ चर्चा हो। देखिए, शायद भोजपुरी में कोई ऐसा कलाकार होगा जिनके साथ मैं नहीं काम किया हूँ। सभी लोग के साथ में काम किया हूँ, सभी लोग के साथ में। पवन भैया को छोड़ के, पवन भैया के साथ में अभी सैड सॉन्ग आने वाला है, बस एक पवन भैया को ही नहीं दिया हूँ गाना। तो प्रमोद भैया के भी साथ में, उनका भी गाना हिट था। अरे कि हई रंगदारी करब रंगदारी, भले बन्हा जाइब थाना में, कि नचबू ना खरिहानी में त बचबू ना समियाना में, कि नचबू ना खरिहानी में त बचबू ना समियाना में। तो प्रमोद भैया के साथ में भी अच्छा रिलेशन है, उन लोग के साथ में भी गाना हिट है। लेकिन ये सब क्या करेंगे, अब झगड़ा लगाने वाला बीच में ऐसा कर दिया, तो यही बात है। बाकी नीलकमल जी के साथ में ज़्यादा मेरा सैड सॉन्ग हिट है, जितना गाना था। अरे कि दुनिया में जियल मुश्किल भइल, अब जख्म ही दिल के फील भइल,
कि दुनिया में जियल मुश्किल भइल, अब जख्म ही दिल के फील भइल, कि बर्बाद के जिएलू आराम से, अब बदनाम हम भइनी रानी तोहरे नाम से, कि तू सलामत रह अर्जी रही राम से, अब बदनाम हम भइनी रानी तोहरे नाम से। और बाकी था कि दिल के मरीज बानी हो, जानी बात कर गम के, कि यार याद का दिलावेला जे भूल गइल हमके, कि यार याद का दिलावेला जे भूल गइल हमके। अच्छा कि दिल के नाता जुड़े बहुते नसीब से, त कैसे प्यार केहू करिए गरीब से, कि सुनसान जिंदगी लगे अब त होश नइखे, तकदीर के मरल बानी तोहर दोष नइखे, कि मौत गुजरे रोज हमारा करीब से, दिल के नाता जुड़े बहुत नसीब से, त केहू प्यार कैसे करिए गरीब से। बाबा अखिलेश नील कमल नइखे गम हो, अजिल मुझ अकेला जिंदगी सही के सितम हो, कि बनसीहत जिंदगी ना पल जरीब से, दिल के नाता जुड़े बहुत नसीब से, केहू प्यार कैसे करिए गरीब से। गजब सर। मेरे जितने गाने देखेंगे साफ सुथरा ही, मतलब उसमें वल्गैरिटी नहीं। सैड सॉन्ग इसलिए बेसिकली लिखता हूँ कि सैड सॉन्ग जानते हैं कि साफ सुथरा, उसमें कोई चोली लहंगा सहंगा ये सब कुछ नहीं। ज्यादातर आप सैड सॉन्ग ही लिखना पसंद करते हैं? ज्यादातर सैड सॉन्ग। लेकिन हमने देखा प्रमोद प्रेमी वाला, अपने समियाना वाला जो गजब का गाना था, लेकिन वो थोड़ा मान लीजिए रोमांटिक में उतना अश्लील नहीं है ना। मान लीजिए गाना था कि सुनी बाबू साहेब गोली जदी छहल जाए जी, महफिल के माहौल ही बदल जाए जी। तो प्रमोद भैया इसमें बोलते हैं, अरे कि हई रंगदारी करब रंगदारी, भले बना जाइब थाना में, नचबू ना खरिहानी में, तब बचबू ना समियाना में, अरे कि नचबू ना खरिहानी में, तब बचबू ना समियाना में। इसमें कहाँ असली है बताइए? नहीं, काफी गजब गाना है। वही तो मैंने बोला कि आप जैसे स्टेज वाला भी गाना लिखते हैं तो उसमें साफ सुथरा लिखते हैं। आजकल के राइटर सब न जाने कितना अश्लीलता सिर्फ लिखते हैं, अभी ढोरी चोली से बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन आप हट के मैटर लिखते हैं। खेसारी लाल के साथ में आपने कई सारा प्रोजेक्ट किया है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट रहा है वो जरा बताइएगा। खेसारी भैया के साथ में मैंने 2 प्रोजेक्ट किया और कुछ गाने अभी रिकॉर्ड करके रखा गया, ठीक है। तो जो मैंने गाना पहले रिकॉर्ड किया था कि अरे कि दिल दे दा बिछावता नी चादर, हई तोहरे जात बिरादर, वो था। अब पहला गाना था कि जब न पास रहबू दोसर खास हो जाई, तोहरे चलते है दीवाना बदमाश हो जाई। इसका ही अंतरा हिट था कि कहे बाबा अखिलेश दिनवा नहीं खेहू दूर, हमरे नाम से चिन्हबू तू हो जाइबू मशहूर, कि दे दी जान खेसारी जिंदा लाश हो जाई, तोहरे चलते है दीवाना बदमाश हो जाई। यही था। अच्छा, इतने सुपरहिट गाने दिए हैं, कैसे मतलब आपको लगा कि मुझे राइटिंग करना चाहिए? कैसे स्टार्टअप किए थे, कैसे शुरुआत किए थे? और आज देख रहे म्यूजिक भी बजा रहे हैं, आपने कई सारा डमी भी आपने किया है, कंपनी भी खोलने जा रहे हैं और गाते भी इतना अच्छा है। कैसे मतलब इतना सारा टैलेंट अपने अंदर में कैसे लाए? ये सब भगवान का दिया हुआ, गॉड गिफ्टेड। राइटिंग लिखना, म्यूजिक डायरेक्टर बनना, आप पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन एक कलाकार नहीं बन सकते। ये सब प्राकृतिक देन है। तो बस हम भगवान को, अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहते हैं, और पब्लिक जितने देखती है, प्यार करती है, उनका दिल से धन्यवाद।